नमस्कार दोस्तों, न्यूज़डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि 80 के दशक में जो दलितों के साथ हो रहा था वही अब मुस्लिमों के साथ हो रहा है। यह केवल यूपी की कहानी है। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यहाँ मतलब भारत के कुछ लोगों को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते हैं, इसलिए ऐसा सोचने वाले लोग गलत हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह की बीमारी है। राहुल गांधी ने इस मौके पर यह भी कहा कि पीएम मोदी भगवान को समझा सकते हैं। यह राहुल गांधी के अपने विचार हो सकते हैं। क्या कभी पीएम मोदी ने ऐसा कहा कि वे सब कुछ जानते हैं? यह बात राहुल गांधी से पूछी जानी चाहिए। एक व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर अपना विचार क्यों नहीं दे सकता है, जैसा राहुल गांधी पीएम मोदी पर अपने विचार दे रहे हैं। बहरहाल, हम राहुल गांधी बनाम पीएम नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस मुद्दे की बात करते हैं जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि 80 के दशक में जो दलितों के साथ हुआ अब मुस्लिमों के साथ हो रहा है, और यह सब यूपी में हो रहा है। बताते चलें कि 80 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी, तो राहुल गांधी अपने दादी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वैसे इतिहास की बात करने से पहले वर्तमान की बात कर ली जाए। जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर मोहब्बत की दुकान में नफरत के बीज बो रहे हैं, उसकी लहलहाती फसल में राहुल गांधी देश को झुलसाने का पर आमादा है। राहुल गांधी बीजेपी और संघ से नफरत करते हैं, यह सभी जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बीजेपी और संघ एक बीमारी की तरह ऐसे घुसा है जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी भी गांधी परिवार के तौर पर एक नेता के रूप में देश हित में बात नहीं की। वे केवल एक तानाशाह की तरह आते और जनता द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ आए लोग भी इस पर ताली बजाते रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी कभी भी एक परिपक्व नेता की तरह बात नहीं की। उन्होंने देश के सामने कभी भी कोई विजन या मिशन नहीं रखा। वे एक राज परिवार में जन्मे हुए युवराज की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे मनमोहन सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की कॉपी को फाड़ देना। इतना ही नहीं, कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर यह कहना कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, मैं राहुल गांधी हूं। क्या कोई मनोभाव समझने वाला विशेषज्ञ यह कह सकता है कि जब यह बात राहुल गांधी ने बोला होगा तब उनके चेहरे पर नफरत के भाव नहीं थे? उस समय उनके चेहरे पर प्रेम का भाव था। एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पीटर पैन सिंड्रोम से ग्रसित हैं, या कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। राहुल गांधी 50 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस नेता युवा नेता कहकर संबोधित करते हैं। राहुल गांधी कभी भी एक जिम्मेदार नेता के रूप में दिखाई नहीं दिए। इससे पहले राहुल गांधी देश और पार्टी को अपने हाल पर छोड़कर विदेश चले जाते रहे हैं। अब विदेश में जाकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। हाँ, बता दें कि पीटर पैन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, लेकिन व्यक्ति कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है या वह छोटे बच्चों की जैसी हरकत करता है। उसी तरह कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले कालिदास जिस डाल को काट रहे थे उसी पर बैठे हुए थे। बहरहाल, यह तो रही वर्तमान स्थिति। अब इतिहास की बात करते हैं। शायद राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि 80 के दशक में कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी। जनवरी 1980 से लेकर अक्टूबर 1984 तक कांग्रेस की सरकार थी, जिसका नेतृत्व उनकी दादी इंदिरा गांधी कर रही थी। यानी इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, जबकि उनके पिता राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से लेकर दिसंबर 1989 तक पीएम के पद पर रहे थे। इतना ही नहीं, उस समय भी यूपी में कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए कि जाने अनजाने में वे अपने दादी और पिता को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ कहा जा सकता है कि वे परिपक्व नेता नहीं हैं, बल्कि वे गलतियां करने वाले कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार बीजेपी को बैठे बैठाए हमला करने का मौका देते रहे हैं। अब बात उस मुद्दे की जिसमें उन्होंने कहा कि दलितों की तरह मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय केवल दलितों पर ही अत्याचार हो रहे थे, मुस्लिम भी निशाना बनाए जा रहे थे। इसके तथ्य रख रहा हूँ।
लेकिन सवाल यह है कि 80 के दशक में लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही होगी। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उस समय कांग्रेस की यूपी की सरकार दलितों पर अत्याचार के लिए क्यों नहीं कदम उठाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी की 1990 में 3 राज्यों में पहली सरकार बनी थी। वे राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल। ऐसे में राहुल गांधी कहना क्या चाहते हो वाले सवाल से गुजर रहे हैं। 9 मई 1980 में अल्मोड़ा जिले में दलितों पर सबसे बड़ा अत्याचार हुआ था। यह घटना सबसे बड़ी बताई जाती है। इस समय देश विदेश की मीडिया ने इस खबर को कवर किया था। इसमें 14 दलितों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, तब के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह भी इस मौके पर पहुंचे थे। अब उस समय हुए मुस्लिम दंगों की बात करते हैं तो 80 के दशक में 21 और 22 मई को हाशिमपुरा में मुस्लिम युवकों को गोली से भून दिया गया था, जिसकी कभी भी जांच नहीं हुई। इस घटना के एक दिन बाद मेरठ में 68 मुस्लिमों को मारा गया था। वहीं 1989 में भड़के दंगे में भी लोग मारे गए थे। इसी तरह 1980 में मुरादाबाद में दंगे भड़के थे, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। अब इसकी रिपोर्ट योगी सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर रखने वाली है। इसमें 43 लोग मारे गए थे, जबकि 112 लोग घायल हुए थे। इसी मुजफ्फरनगर में 1988 में भी दंगे हुए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। वैसे मुजफ्फरनगर में लगभग 12 बार दंगा हुआ है। अब जब से यूपी में योगी की सरकार आई है, तब से राज्य में एक भी दंगे फसाद नहीं हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में नवमी पर कई बार दंगा फसाद हो चुके हैं। इसी तरह बंगाल में भी रामनवमी पर दंगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में शांति रही। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।